तो भाई जिस प्रकार आपने मेरा किसान विरोधी, शिक्षा विरोधी, मजदूर विरोधी, हर चीज़ के विरोधी बताया जाने लग रहा है इस बजट में, किसी का कोई पक्ष नहीं आने लग रहा। महिला शक्ति भी मेरे साथ मौजूद, उनसे ही बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जिस प्रकार से बताया भाई किसान विरोधी भी, शिक्षा विरोधी भी है, लेकिन महिलाओं की अगर बात करी जाओ, इस बजट तक कितने संतुष्ट हो आप? कहाँ खामियां लगा आपने इस बजट के अंदर? देखिए, ये जो कल बजट पेश हुआ है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो उम्मीद हमें पहले भी नहीं थी, क्योंकि देश में केंद्र में जो मोदी की सरकार है वो कारपोरेट प्रस्त है, वो बड़े पूंजीपति की सरकार है, एक दलाल के रूप में वो हमारा प्रधानमंत्री, लोगों ने वोट दे दिए, गलती होगी। लेकिन जिस तरह के काम करा था, ये अदानी के जो शेयर गिर रहे हैं और जिस तरह से ये जो राशन में कटौती है, राशन कार्ड कट रहे हैं, घरों में पोछे का काम करती है, वो भी उन महिलाओं के भी अपने उनके हैं राशन कार्ड हैं वो कट गए हैं। फैमिली आईडी के नाम से पेंशन में कटौती, कोई विधवा महिला है, कोई एकल महिला है। लेकिन फिर भी हमें ये लग रहा था कि 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, इसलिए उस दबाव में ये कुछ देंगे। लेकिन कल का जो बजट देखा वो बहुत ही निराशाजनक है। वो महिला विरोधी है, वो गरीब विरोधी है, वो खिलाड़ी विरोधी है, वो किसान मजदूर विरोधी है, वो एक तरह से कारपोरेट परस्त बजट है। अगर देखेंगे महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पे, कि आप देख रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, और ख़ासकर जो रोज़ मेडल से जोड़ी भरती हैं, उन लड़कियों के साथ रेप और यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं। उस पे बजट बढ़ना चाहिए था। उल्टा पहले से जो बजट, अब खिलाड़ी लड़की दर दर की ठोकर खाई जाओ। वो दिल्ली के जंतर मंतर पे भी बैठी हैं, वो हमारे हरियाणा के वो जो संदीप मंत्री है उसके खिलाफ लड़ रही हैं। उन लड़कियों का, और खासकर जो लड़कियां यौन उत्पीड़न, जो लड़कियां होती हैं, घरेलू हिंसा उत्पीड़न है, उस पर हम जनवादी महिला समिति की तरफ से रोज़ रूबरू होती हैं। कोई भी ऐसी उनके लिए संस्थान नहीं है, कोई उनकी ट्रेनिंग दी जाए, उनको रोज़गार दिया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, उस पर कोई बजट नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात कि पहले ही जैसे ये कह रहे हैं कि 81 करोड़ लोगों को हम ये राशन दे रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, अभी बीपीएल के तहत। लेकिन अभी आप देखोगे, आप रोज़ यहाँ लारा लगा रहता है कि किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, कितनी संख्या है। अब कुछ ऐसे लोगों के बना दिए जो इनके चेते हैं। अब आप ये देखिए कि कोई ईमानदारी से बिजली का बिल भर रहा है, उसके घर का क्वार्ड भी नहीं है, लेकिन उसका बीपीएल भी कट गया, उसकी बुढ़ापा की पेंशन भी कट गई। अगर उसका 9000 साल में बिजली का बिल आ गया, इसका मतलब भाई तुम बिजली की चोरी करो। कोई ईमानदारी से बिजली का बिल भर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस बजट के अंदर देखेंगे, वो राशन के अंदर कटौती है, पेंशन के अंदर कटौती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहीं नहीं है। तमाम मुद्दे देखेंगे, कहीं रोजगार का भी इसमें प्रबंध दिखाई नहीं देता है। इसलिए आज हमने ये प्रतियां जलाई है इस बजट की, और आने वाले दिनों में ये जो भी वंचित तबके हैं, जिनके साथ ये खिलवाड़ कर रही है सरकार, धोखापट्टी कर रही है। दिखा तो ऐसे रहे हैं कि देखो मिडिल क्लास को छूट दे दी, पर जिस रफ्तार से जो महंगाई बढ़ रही है, क्या उस महंगाई के अनुसार उसमें छूट दी गई है क्या? मिडिल क्लास को भी कोई खास ऐसा नहीं दिया, वो भी एक तरह का धोखा है। क्योंकि इनका जो अपना कारपोरेट मीडिया है, उसके अंदर प्रचार ऐसे करेंगे जैसे ये भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती थी, अपना साथ अपना विकास की बात करती थी, 2 लाख और 2 करोड़ देश प्रदेश में रोजगार की बात करती थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती थी, उसके बिल्कुल सारा उल्ट कर रहे हैं। ऐसी ये बजट है, देखा ऐसे रहे, देखो हमने सबके लिए दिया है, लेकिन ये केवल कारपोरेट परस्त बजट। 2024 का चुनाव आने लग रहा है, इसका नतीजा क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि बहुत तकलीफ है, लोगों को बहुत दर्द है। आज किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, युवा, महिलाएं, चुने हुए सरपंच, तमाम लोग आंदोलन के ऊपर हैं, सड़कों के ऊपर हैं। और अब ये जो आंदोलन चल रहा है, और तो और आप देखो हिसार के दूरदर्शन को लेके भी सब पार्कों में सब मंत्री संतरी के जा रहे हैं। तो ये लोग भूल जाएंगे क्या 2024 में? अब न्यू मान लो कि उल्टी गिनती शुरू होगी है और सरकार की, और ये सरकार की कब्र खोद देंगे। ये घने दिन बेवकूफ़ जनता को नहीं बना सकते, इतना बेवकूफ़ मत समझो। इसलिए सबक सिखाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में।